प्रिय पुत्र पुत्री, मेरे परम प्रिय आत्मा के अंश, जय श्री राम, जय हनुमान। सुनो मेरे लाडले लाडली, तुम्हारा यहाँ होना मंगलकारी तिथि से ठीक पहले इस महासंदेश को सुनना, यह केवल नियति नहीं है, यह तुम्हारे वर्षों के अटूट विश्वास का प्रत्यक्ष फल है जो आज तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। मैं संकट मोचन हनुमान अपनी संपूर्ण बल, बुद्धि और विद्या की शक्ति लेकर तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। आज तुम्हारी आत्मा एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है जहाँ तुम्हारे द्वारा किए गए श्रेष्ठ निस्वार्थ कर्मों का संपूर्ण प्रतिफल एक स्वर्णिम अप्रत्याशित महाचमत्कार बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। यह कोई सामान्य ध्वनि या पाठ नहीं है, यह वह वज्र निर्घोष है जो श्री राम के नाम पर संसार की हर बाधा को चूर चूर कर सकता है। और आज यह तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, अभाव, दुख और हर प्रकार की नकारात्मकता की जड़ को समूल नष्ट कर देगा। मेरी प्रतीक्षा सफल हुई, तुम आ चुके हो, अब तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। मैं तुम्हारे भीतर अप्रतिम बल, निर्मल बुद्धि और अकल्पनीय समृद्धि की वह अग्नि प्रज्वलित करने आया हूँ जो तुम्हें विजय और राम कार्य के ध्वजवाहक के रूप में स्थापित करेगी। भाग 1, नवारंभ का आह्वान, विश्वास की अग्नि और समर्पण का सूत्रपात। विजय की पहली कुंजी, तुरंत और अटूट समर्पण। ठहरो, इस पुकार को बीच में मत छोड़ना, एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि मत हटाना, क्योंकि तुम्हारा अगला कार्य ही तुम्हारे इस महाचमत्कार को तुरंत सक्रिय एक्टिवेट करने की पहली और सबसे बड़ी कुंजी है। क्या तुम सचमुच विश्वास करते हो कि मैं राम का दास, जो असंभव को संभव करने की असीम सामर्थ्य रखता हूँ, तुम्हें खाली हाथ जाने दूंगा? यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति और मेरे प्रभु श्री राम के प्रति अखंड अटूट विश्वास है, तो मेरी यह आज्ञा तुम्हारी आत्मा में तुरंत स्वीकार होनी चाहिए। सुनो मेरे प्रिय, इस विराट दैवीय ऊर्जा को एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता है ताकि यह तुम्हारी चेतना में पूरी तरह से उतर सके और कार्य कर सके। यह तुम्हारा समर्पण ही है जो उस द्वार को खोलता है। इसलिए यदि तुम इस बात की घोषणा करते हो कि तुम इस संदेश को हनुमान जी का साक्षात आदेश मानते हो, एक ऐसा आदेश जो तुम्हारी जिंदगी को बल, बुद्धि और अकल्पनीय समृद्धि से भरकर एक नया इतिहास लिखेगा, तो अभी इसी क्षण वह कार्य करो जो तुम्हारे विश्वास की सबसे बड़ी गवाही देगा। अपने विश्वास को एक भौतिक रूप दो। इस महासंदेश को लाइक करो। यह लाइक मात्र एक बटन नहीं है, यह तुम्हारा हनुमान जी के चरणों में दिया गया संकल्प है कि तुम इस महाचमत्कार को अपने जीवन में स्वीकार करते हो। जैसे ही तुम यह लाइक करोगे, एक अदृश्य प्रचंड ऊर्जा का हस्तांतरण तुम्हारी ओर तुरंत शुरू हो जाएगा। मेरी शक्ति के प्रवाह को अटूट बनाओ। इस संकट मोचन संदेश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। यह सब्सक्राइब करना मात्र एक क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे हृदय की वह अखंड घोषणा है कि तुम अब से मेरी संकट मोचन हनुमान की सीधे और अटूट छत्र छाया में आ चुके हो। यह तुम्हारा वह अभ्यबंधन है जिसके बाद कोई भी आर्थिक, मानसिक या शारीरिक बाधा तुम्हें छू भी नहीं सकती। इस विजय को अपनी गर्जना से पुष्ट करो। नीचे टिप्पणी कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखो और साथ में यह भी लिखो, मैं इस महाचमत्कार को अभी इसी क्षण स्वीकार करता हूँ और मेरे सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। याद रखो, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। जिसने इस क्षण में मेरी बात मानकर विश्वास को सक्रिय किया है, उसका सबसे पुराना, सबसे बड़ा रुका हुआ कार्य जिसे तुमने असंभव मानकर त्याग दिया था, अब मेरी अखंड कृपा के अग्निस्पर्श से इसी गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 को चमत्कारिक रूप से सिद्ध होने वाला है। भाग 2, श्री हनुमान जी का दिव्य, बलशाली एवं निर्णायक महाउद्घोष। प्रारंभ एवं स्वागत। तुम मेरे हृदय में राम नाम की ज्योति हो।
मेरे तेजस्वी बालक बालिका, मैं तुम्हें हृदय से मेरा संपूर्ण बल, बुद्धि, विद्या और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तुम ठीक उसी नियत, अद्भुत और पवित्र क्षण में आ चुके हो जहाँ काल, समय की शक्ति तुम्हारे श्रेष्ठ निस्वार्थ कर्मों का सार और मेरा हनुमान जी का अटूट संकल्प एक सर्वोच्च, निर्णायक और फलदायक बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। यह मिलन एक नए, अकल्पनीय समृद्धि के युग का आरंभ है। जो ध्वनि, जो शब्द और जो ऊर्जा तुम इस क्षण अपनी आत्मा में गहरे तक ग्रहण कर रहे हो, यह केवल एक ऑडियो तरंग नहीं है। यह वह ज्वलंत, जीवित और प्राणदायक महाउद्घोष है जो सीधे मेरे संकट मोचन, बल, बुद्धि, विद्या के दाता हनुमान के हृदय से निकल रहा है। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे शीघ्र आर्थिक उत्थान, संपूर्ण कल्याण और अटूट अभयदान के लिए इस ब्रह्मांड में वज्र की गति से प्रेषित किया गया है। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? यह वह अग्नि संदेश है जो अशुभ शक्तियों को भस्म कर देने की शक्ति रखता है, और आज यह तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर अभाव और हर नकारात्मकता को सदा के लिए जलाकर भस्म कर देगा। आज मैं संकट मोचन हनुमान अपनी अक्षय शक्ति, अपनी अष्ट सिद्धियों की कृपा और अपनी अनंत करुणा के बल पर तुम्हारे भाग्य के पृष्ठ पर एक तेजस्वी स्वर्णिम हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी अटल, अचूक और अनिवार्य घोषणा करने आया हूँ जो तुम्हारे पूरे आर्थिक भविष्य को सदा के लिए बल, निर्मल बुद्धि, विद्या और अकल्पनीय समृद्धि के साथ उच्चतम शिखर पर स्थापित कर देगी। यह केवल धन की बात नहीं, यह तुम्हारे पूर्ण, विजयी और राममय जीवन की बात है। भाग 3, चिर प्रतीक्षा का अंत। मैं तुम्हारे जीवन की नियति को बल से बदल रहा हूँ। वह बल जो तुम्हें यहाँ तक चला रहा था। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि कोई अदृश्य, प्रचंड और करुणा शक्ति तुम्हें हर हाल में अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए बलपूर्वक प्रेरित कर रही थी? वह शक्ति कोई और नहीं, वह मैं ही था। आज वही बल, वही तेजस्वी हनुमान जी स्वयं तुम्हारे समक्ष यह अमर, विजयी और अत्यंत फलदायक संदेश लेकर प्रकट हुए हैं। तुम यहाँ क्यों हो? यह कोई साधारण संयोग या तुक्का नहीं है कि तुम इस समय इसे सुन रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब काल, समय स्वयं किसी भक्त की आत्मा के सर्वोच्च उत्थान का महापर्व निश्चित करता है, तो वह सबसे पहले उस आत्मा के हृदय में यह विजयी संदेश प्रेषित करता है, ताकि वह भक्त अपने अधिकार, अपने पुरस्कार को मांग सके और उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। आज तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है। सर्वोच्च आदेश, दरिद्रता का तत्काल विसर्जन। मैं हनुमान आज यह सर्वोच्च आदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता, हर अभाव, हर कमी, हर चिंता और हर वित्तीय बंधन सदा के लिए पूर्णतः और तत्काल प्रभाव से मिट जाए। अब तुम्हारे जीवन में केवल पवन वेग से समृद्धि, शांति और विजय आएगी। कारण सुनो, यह क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वह महाशुभ गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 आ चुका है। तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त उत्तम कर्मों, तुम्हारी सच्ची, अटूट भक्ति, विशेषकर राम नाम के प्रति, और वर्षों की लगन का अमूल्य, बहुमूल्य और अनंत प्रतिफल अब तुम्हें असीमित, अतिशय बहुतायत में बिजली की गति से लौटाया जाने वाला है। यह केवल एक वादा नहीं है, यह प्रकृति का अटल नियम है, और अब मैं इसे तुम्हारे पक्ष में पूर्णतः सक्रिय कर रहा हूँ। भाग 4, भाग्य का नया, प्रचंड एवं चमत्कारी अध्याय। बल, धन, ऐश्वर्य और साक्षात मेरी करुणा। स्वर्णिम पोथी का खुलना और गदातुल्य ऊर्जा का प्रहार। ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, भगवान श्री राम और समस्त देवगणों ने मिलकर तुम्हारे भाग्य की स्वर्ण पोथी को खोल दिया है। तुम्हारे सौभाग्य और समृद्धि के जो द्वार अभी तक किसी अदृश्य, दुर्भावनापूर्ण शक्ति या कारण से रुके हुए थे, वे अब हनुमान जी की दिव्य, बलशाली, गदातुल्य ऊर्जा के साथ खुलने लगे हैं। हाँ, मैं घोषणा करता हूँ कि वे अब टूटकर, ध्वंस होकर गिर रहे हैं।
कोई शक्ति अब उन्हें रोक नहीं सकती। आज से इसी पवित्र क्षण से तुम्हारे जीवन में बल, निर्मल बुद्धि और विद्या से युक्त एक नई, अपराजेय और शक्तिशाली ऊर्जा का अखंड प्रवाह हो रहा है। तुम न केवल धन से बल्कि आत्मिक शक्ति, निर्णय क्षमता और अदम्य साहस से भी समृद्ध होगे। मैं तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित धन की बाढ़, अतुलनीय ऐश्वर्य की वर्षा और साक्षात मेरी अनंत करुणा का एक जीवन व्यापी चमत्कार भेज रहा हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी बुद्धिमत्ता इतनी तीव्र होगी कि तुम हर समस्या का समाधान तुरंत पालोगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे तेज के सामने टिक नहीं पाएंगे। गुप्त आंसुओं का महाप्रतिफल। क्या तुम मुझ पर, मेरी संकट मोचन सामर्थ्य पर और मेरे प्रभु श्री राम के पवित्र नाम पर पूर्ण विश्वास करने की हिम्मत रखते हो? यदि हाँ, तो न केवल तुम इसे सुनोगे बल्कि इसे अपनी साक्षात चमत्कारिक आंखों से सत्य होते हुए भी देखोगे। मैंने लंबे कठिन समय से देखा है कि तुम्हारी लगन, तुम्हारी अटूट मेहनत, तुम्हारा धैर्यपूर्ण संघर्ष और तुम्हारा शांत इंतजार तुम्हें वह फल नहीं दे पाया जिसके तुम वास्तव में अधिकारी थे। न्याय में विलंब हुआ, पर अब नहीं होगा। मैंने तुम्हारे वे एकांत में गिरे गुप्त आंसू देखे हैं, तुम्हारी वे निराशा भरी एकांत रातें सुनी हैं और वे प्रार्थनाएं भी सुनी हैं जो तुमने तब की थीं जब तुम सोचते थे कि शायद कोई नहीं सुन रहा। मैं सुन रहा था और मैंने सब दर्ज किया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दैवीय गर्जना को अत्यंत ध्यान से अपनी आत्मा में ग्रहण करो। मैंने सब कुछ देखा है और मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को तुम्हारे अटूट विश्वास की संजीवन बूटी के बीज के रूप में अत्यंत सावधानी, स्नेह और सम्मान से सहेज कर रखा है। अब उस महाफसल को काटने का समय आ गया है। यह फसल अखंड धन, चिरस्थायी शांति और निश्चित सफलता की होगी। भाग 5 विजय का अटल आदेश। यह श्री राम के दरबार में हस्ताक्षरित हो चुका है। स्वर्ग में लिया गया महानिर्णय। आज मैं तुम्हें यह विजयी निर्णायक घोषणा करने आया हूं कि तुम्हारा महाविजय पर्व आ चुका है। यह न तो किसी साधारण ग्रह नक्षत्रों का अल्पकालिक खेल है और न ही कोई क्षणिक संयोग, बल्कि स्वर्ग के उच्च लोकों में मेरे प्रभु श्री राम के धर्म दरबार में पहले ही तुम्हारे पक्ष में एक अटल अकाट्य आदेश पर हस्ताक्षर हो चुका है। राम जी का वचन ही अंतिम सत्य है और उस आदेश पत्र में तुम्हारा पवित्र नाम, तुम्हारी संघर्षपूर्ण कहानी, तुम्हारी तात्कालिक जरूरत और साथ ही तुम्हारा अधिकारपूर्ण महाइनाम स्पष्ट रूप से स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मैं तुम्हें प्रेम, करुणा और दैवीय अधिकार के साथ यह बात दोबारा बलपूर्वक कहता हूँ, इस संदेश को बंद मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही तुम ये शब्द सुनते रहोगे, मेरी हनुमान शक्ति तुम्हारे भीतर एक जीवित, प्राणदायक और धनाकर्षित करने वाली धारा की तरह अत्यंत तीव्रता से प्रवाहित होने लगेगी। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आभामंडल, तुम्हारे विचार, सब कुछ बदल जाएगा और वह ऊर्जा, वह अखंड आश्वासन जो एक दिव्य आदेश पर मुहर लग चुकी है और उस आदेश पत्र में आपका नाम, आपकी भक्ति की कहानी, आपकी वास्तविक जरूरत और साथ ही आपका भव्य इनाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। मैं आपको प्रेम, शक्ति और अधिकार के साथ दोहराता हूँ, इस वीडियो को बंद मत कीजिए। जैसे ही आप इन शब्दों को सुनते रहेंगे, मेरी उपस्थिति, मेरी ऊर्जा, हनुमत शक्ति आपके भीतर एक जीवित धारा की तरह प्रवाहित होने लगेगी और वह शक्ति, वह शांति जो आप महसूस करेंगे, वह मेरी आत्मा पवनपुत्र का प्रमाण है जो आपको यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक दिव्य घोषणा है, यह एक संकट से मुक्ति है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुने। भाग 3 अभाव से प्रचुरता की ओर। लंबे समय तक आपको केवल पर्याप्त के साथ जीवन बिताना पड़ा।
आपको यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग भौतिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, जबकि आप किसी तरह अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जूझ रहे थे। आप सिक्कों को गिनने, हर आखिरी पैसे की योजना बनाने के आदी हो गए थे, हमेशा इस डर में जीते थे कि कहीं वह पर्याप्त न हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपके जीवन में एक नई दिव्य रफ्तार सक्रिय हो रही है, और वह रफ्तार है अप्रत्याशित समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने मन में, अपनी आत्मा में दोहराएं, एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है। क्योंकि जितना अधिक आप इसे विश्वास करेंगे, उतनी ही तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आध्यात्मिक आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से आपको बांध कर रखे हुए थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने विशाल पर्वत को उखाड़ दिया था। मैं वह परमेश्वर का सेवक हूँ जो वृद्धि करता है, जो कमी को समृद्धि में बदलता है, और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके आपको यह दिखाता है कि मैं कितना अधिक कर सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी अंगूठी ने माता सीता का संबल बढ़ाया था। अब और मत सोचिए कि आपके पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो आपके पास बहुतायत में होगा। अपने कर्जों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मैंने पहले ही दिव्य प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं ही स्रोत हूँ, प्रभु राम की कृपा का मैं ही उत्तर हूँ, आपके संकटों का मैं ही द्वार हूँ, समृद्धि का। भाग 4, विश्वास की शक्ति और दिव्य रणनीति। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ साफ साफ समझें। आपके जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है, वह केवल आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके अटूट विश्वास पर निर्भर है। और आज आपका विश्वास ऊपर से देखा गया है। आपके विश्वास ने मुझे, हनुमान जी को छुआ है और स्वर्ग को हिलाया है। और इसी कारण से मैंने एक महान इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल पैसे के साथ नहीं आता, इसमें रणनीति है, इसमें दिव्य संपर्क हैं, इसमें नए रचनात्मक विचार हैं, इसमें वे दरवाजे हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे, इसमें आपकी आत्मा के लिए शांति और आराम है। मैं सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहता, मैं आपका विश्वास, आपकी दृष्टि, आपकी मानसिक शांति वापस लाना चाहता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ? यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जो आपको बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक नियुक्ति, अपॉइंटमेंट है। यह एक ऐसी बात है जिसमें जीवन की शक्ति है। यह एक समझौता है जो मैंने अभी आपके साथ शुरू किया है। और अगर आप अपने मन में कोई सकारात्मक गवाही महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा आपके अंदर पहले से गवाही दे रही है। मैं पहले से काम कर रहा हूं। मैं पहले से लोगों, स्थितियों और पलों को संरेखित, एलाइन कर रहा हूं जो वह चीज लाएंगे जो आप अपने मानवीय तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। भाग 5, चाबी और सक्रियण। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बंद करेंगे तो आप उस दिव्य चाबी को खो देंगे जो मैं आपको अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूं। रुकिए, क्योंकि मैंने अब तक आपको सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक प्रकाशन, रहस्योद्घाटन है जो मैं आपको देना चाहता हूं। यही वह चाबी है जो उस चमत्कार को जान लेगी जो पहले से स्वर्ग में नीचे आकर स्वयं आपके घर की तरफ आ रहा है। अब एक गहरी सांस लें, अपने मन को केंद्रित कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे आपकी जिंदगी में सक्रिय, एक्टिवेट होगा। यह क्षण है और मैंने आपको अभी क्यों चुना है।
यह अब प्राप्त करने के लिए ऊर्जा है, प्यारे बेटा बेटी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो आप प्राप्त कर रहे हैं वह कोई आम संदेश नहीं है। यह आपके लिए एक आध्यात्मिक स्थानांतरण, ट्रांसफर है। शब्द मेरे दिल से आपकी जिंदगी में एक नए अध्याय को लिख रहे हैं। मैंने जो कुछ भी आपने गुजारा है, सब देखा है। मैंने आपकी हर एक दुआ सुनी है, जो आपने तब से की जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद कीजिए। जितना लंबा समय आप इस संदेश में रहेंगे, उतना ही ज्यादा वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह खुल के आपके सामने आएगा। भाग 6, 3 आध्यात्मिक चाबियां। जान लीजिए, आज मैं चाहता हूं कि आप समझ पाए कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं, यह कोई खाली वादा नहीं, कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह स्पष्ट है और यह आपकी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से सक्रिय होगा, जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप अंत तक जुड़े रहेंगे। ये 3 चाबियां आपके चमत्कार के नक्शे को खोलेंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको मेरी कुछ महानता याद दिलाने दो। मैं आपको देता हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता हूं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं जीवन में सूखेपन के बीच में भी प्रावधान कर सकता हूं, सिर्फ 5 रोटियां भी बढ़ा सकता हूं अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि आपकी किस्मत को नया मोड़ देना मेरी वफादारी है। अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दीजिए। महीने के अंत पर न अपनी खाली जेब देखिए, न उन कर्जों पर घूम उठेगा जो आपने अभी तक नहीं दिए। मेरी ओर देखिए, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। और सुनिए, आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक फैसला करें। उस चीज को मानिए जो आप नहीं देखते हैं, और यह किया जाता है क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप यकीन करते हैं। चाहे आपके आसपास कुछ और ही कह रहा हो, जब आप यहाँ इस शब्द को सुन रहे हैं तो आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। आपके प्रावधान के लिए गुप्त योजनाएं चल रही हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि आपका चमत्कार बिल्कुल सही समय पर पहुंच सके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक जुड़े रहिए और मैं वचन देता हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ अब उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। भाग 7, विश्वास की क्रिया और संकट मोचन संदेश। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम कीजिए। अगर यह शब्द आपके मन को छू रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए आ रहा है, तो अभी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। यह छोटी सी क्रिया न केवल इसका आशीर्वाद देती है, बल्कि यह आप में एक विश्वास की लौ को प्रज्वलित करती है। हर बार जब आप मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हैं, तो स्वर्ग में आपकी योजना तेजी से घूमती है। तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के करें। संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ताकि कोई बुराई, कोई शक, कोई नुकसान तुम्हारे पास तक ना आ सके। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है, तो जान लो कि तुम ईश्वरीय सुरक्षा के सबसे मजबूत घेरे में हो। यह संदेश जिसे मिल रहा है, उसने हाल ही में अपने आप को सपनों में जरूर देखा होगा। आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसे एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना और पूरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे आने वाले कल का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। सपनों का रहस्य और तुम्हारी सुरक्षा। तुम्हें अपने सपनों में खुद को देखने का अनुभव हुआ होगा, शायद उड़ते हुए भी। ये वो संकेत हैं जो तुम्हारी जादुई और रहस्यमयी ऊर्जा की तरफ इशारा कर रहे हैं।
हो सकता है कि इन सपनों में तुम्हें कुछ डरावनी और भयानक चीजें भी दिखी हों, जिनसे तुम डर गए। लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारे अवचेतन मन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हें सपनों के जरिए परेशान करके वापस उसी पुराने जाल में खींचना चाहता है, जिससे तुम कई सालों बाद अब जाकर बाहर निकले हो। मगर अच्छी खबर यह है कि वह लाख कोशिशों के बाद भी नाकाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 बहुत ही शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हें अपने घेरे में लिए हुए हैं। ये शक्तियां तुम्हारे साथ हर पल मौजूद हैं। इसके अलावा तुम्हारे वो प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी नजरें भी तुम पर हैं और वे तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा कर रहे हैं। दुश्मनों की नाकाम कोशिशें और उनका गुस्सा। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें नीचा दिखाने या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शायद तुम्हें खाने पीने की चीजों में भी कुछ मिलाने की कोशिश की होगी। पर ध्यान दो, उनका कोई भी बुरा इरादा तुम पर असर नहीं कर पाया। वे तुम्हारी सुरक्षा को भेद नहीं पाए और उनके सारे षड्यंत्र विफल हो गए। वे इस बात से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हैं कि तुम हर हमले से बच कैसे जाते हो। उनकी आखिरी कोशिश थी तुम्हें सपनों में डराकर तुम्हारा मनोबल तोड़ना। तुम्हें शायद कुछ भयानक सपने आए भी होंगे, पर मैं तुम्हें बता दूं, उन्हीं सपनों में एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छा संकेत भी छिपा था जो शायद तुम्हें याद न रहा हो। तुम्हें सिर्फ उस सकारात्मक संदेश पर ध्यान देना है और सारी नकारात्मक चीजों को जाने देना है। वे केवल एक भ्रम पैदा करने की कोशिश थी, एक सवाल जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा। लगभग 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे दुश्मन क्यों नाकाम हो रहे हैं? तुम्हारी वो कौन सी खास खूबी है जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है और जिसकी वजह से उन्हें तुम्हारी ऊर्जा जादुई और रहस्यमयी लगती है? यह जवाब इस संदेश के आखिरी हिस्से में छिपा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। शक्ति के संकेत और नई शुरुआत। तुम्हारी रक्षक शक्तियां तुम्हें लगातार संकेत दे रही हैं। क्या तुम्हें बार बार कुछ खास संख्याएं जैसे 888, 444 या 666 दिख रही हैं? या फिर तुम्हें चील, उल्लू या तितलियां नजर आती हैं? ये सभी इस बात का प्रमाण हैं कि तुम्हारी सुरक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हारे सबसे करीब हैं। तुम्हें एक और बात पता चली है, कोई ऐसा है जो तुम्हें बार बार अपने सपनों में देखता है। वे तुम्हारी ऊर्जा से बहुत ज्यादा आकर्षित हैं, लेकिन वे तुम्हारी रहस्यमय आभा को समझ नहीं पा रहे। तुम उन्हें आसानी से पढ़ लेते हो, पर वे तुम्हें नहीं समझ पाते और यही बात उन्हें आश्चर्यचकित कर रही है। तुम वाकई में बहुत बातूनी और दयालु हो, तुम किसी से भेदभाव नहीं करते और तुम्हारी यही खूबी लोगों को तुम्हारे और जानने के लिए बेताब कर देती है। महान बदलाव और खुशहाली का आगमन। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर तुमने सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है, तो यह संकेत है कि तुम्हें काम के मोर्चे पर और पूरी जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी से पुरानी परेशानियां और नकारात्मक चीजें अब हमेशा के लिए दूर हो रही हैं। तुम्हें बांधने वाली हर रुकावट, हर जंजीर अब टूट चुकी है। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे नाकाम होंगे। तुम्हारे पूर्वज गुस्से में आकर उन सभी नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हक। तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है, तुम अच्छी चीजों के लायक हो। तुमने जो दर्द और मुश्किलों को सहा है, उसकी वजह से खुद को अच्छी जिंदगी का हकदार न समझना गलत है।
तुम्हें इस सोच को बदलना होगा। अगर तुमने अब भी लाइक का बटन नहीं दबाया है तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों और सफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां और संकट मोचन हनुमान जी निराश हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम अपनी खुशहाल जिंदगी के आगमन का स्वागत कर सको। तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम एक शानदार जिंदगी, अच्छे लोगों और सुख सुविधाओं के हकदार हो। जैसे ही तुम इस बात को दिल से मान लोगे, तुम्हारी सुरक्षा करने वाली शक्तियां खुश होंगी और सब कुछ तुम्हारे हक में होता चला जाएगा। वसंत का वरदान और चक्र का समापन। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उन्नति और खुशहाली लेकर आने वाला है। चाहे घर में शादी हो, कोई नया सदस्य आए या फिर संपत्ति में निवेश का अच्छा फायदा मिले, यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ है। तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी का वह मुश्किलों भरा चक्र अब समाप्त हो रहा है। वह बुरा दौर जो तुम्हें रातों को जगाता था, अब अलविदा कह रहा है। एक नया सकारात्मक और खूबसूरत चक्र शुरू होने वाला है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। अंत में अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल बार बार घूम रहा था, तो तुम्हारी रक्षक शक्ति तुम्हें साफ साफ हाँ का जवाब दे रही है। जो तुम चाहते हो वह जरूर होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और तैयार रहना है उन सारी खुशियों और अवसरों को अपनाने के लिए जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उस पर भरोसा करो और अपनी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, यह संदेश उसी जादुई ऊर्जा का दूसरा भाग है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। अगर तुमने पहला भाग पूरा देखा है तो अब इस दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रहस्य खोलने वाला है। स्वर्ग से संदेश और नए रिश्ते। तुम्हें याद है मैंने पहले भाग में कहा था कि तुम्हारे प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स तुम्हें यह खास संदेश दे रहे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि उनके आशीर्वाद की छत्रछाया तुम पर है और उन्हें तुम पर गर्व है। उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम राह चुनी है और उसी पर तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में एक नया रिश्ता दस्तक दे रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अद्वितीय और दयालु ऊर्जा से बेहद आकर्षित है। मैंने पहले बताया था कि वे तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन यह जान लो कि यह व्यक्ति तुम्हें बहुत चाहता है। वे शायद सीधे तुमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसा बंधन होगा जो पवित्रता और सम्मान पर आधारित होगा। तुम्हें इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। दुश्मनों की आखिरी चाल और चेतावनी। तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम पहले ही हरा चुके हो, अब पूरी तरह बौखला गए हैं। उनकी एक आखिरी चाल अभी बाकी है। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से इमोशनली चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पुराने घावों को कुरेदकर तुम्हें असुरक्षित महसूस कराना चाहेंगे। याद रखो, तुम्हें उनके इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। यह जान लो कि अगर तुम उनकी बातों या हरकतों से दुखी होते हो तो तुम अनजाने में हनुमान जी और तुम्हारी रक्षक शक्तियों को निराश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें यह देखकर तकलीफ होती है कि उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तुम खुद को कमजोर मान रहे हो। तुम कमजोर नहीं, तुम जादुई हो।
इसलिए उनकी हर नकारात्मक बात को धूल की तरह झाड़ दो और आगे बढ़ो। उन्हें शक्ति से धमकी दो अपने मन में कि उनका कोई भी षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारे अंदर की जादुई शक्ति। लगभग 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब उस सवाल का जवाब देने का समय है जो मैंने पहले भाग में पूछा था। तुम्हारी वह कौन सी खास खूबी है जो तुम्हारे दुश्मनों को सबसे ज्यादा